एक पुराना घोंसला तिनका तिनका होकर हवा में बिखर रहा था। अम्मी, मेरा हाथ छूट रहा है। अम्मी। कुकू, गुड़िया, मेरे पंखों के नीचे आओ, डरो मत। तभी एक भारी पत्थर घोंसले के पास आकर गिरता है और घोंसला पूरी तरह तबाह हो जाता है। रानो अपने बच्चों को लेकर एक बड़ा पत्ता के नीचे छुप जाती है। आज हमारा घर टूटा है, पर वादा करती हूँ अब ऐसा घर बनाऊंगी जिसे न कोई पत्थर तोड़ पाएगा न कोई तूफान, चाहे मुझे पाताल की मिट्टी ही क्यों न लानी पड़े। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। एक छोटी सी चिड़िया रानो बहुत तेज उड़ रही थी। पीछे पीछे उसके दो बच्चे कुकू और गुड़िया हाफते हुए उड़ रहे थे। अम्मी, अम्मी रुको, मेरे पर थक गए। बस थोड़ा और बेटा, वो देखो, वो पुराना पीपल का दरख्त, वहीं हमारा नया घर बनेगा। लेकिन अम्मी, हमारा पुराना घर क्यों छोड़ा? वो तो इतना अच्छा था। रानो की आंखें एक पल के लिए भर आईं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस उड़ती रही। कुकू बेटे, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि कुछ बड़ा पाया जा सके। तीनों नीचे उतरे। रानो ने जमीन को गौर से देखा। मिट्टी गीली थी, बारिश का असर अभी बाकी था। यही मिट्टी है, यही जादू है। इस मिट्टी से हम अपना घर बनाएंगे। मिट्टी से घर? अम्मी, मिट्टी तो गीली होती है, वो कैसे टिकेगी? जब मेहनत और मोहब्बत मिल जाए तो मिट्टी भी पत्थर बन जाती है। मैं भी मदद करूँगा। देखो, मैंने तिनका उठाया। कुकू ने एक लंबा तिनका उठाया। वो उससे 3 गुना बड़ा था। वो लड़खड़ाया, गिरा, फिर उठा। रानो मुस्कुराई। शाबाश मेरे बच्चे, यही हिम्मत है। ये उसी सुबह की बात है। थोड़ी देर पहले कालू और गोरी उस पुराने कुएं के पास बैठे थे जहाँ कभी उनका अपना घर हुआ करता था। एक टूटा हुआ घोंसला अभी भी उस टूटी टहनी पर लटक रहा था। कालू, वो देखो। मत देखो उसे। लेकिन वो हमारा था ना, हमने उसे कितने प्यार से बनाया था। तुम याद है, तुमने वो नीली पंखुड़ी सबसे ऊपर लगाई थी। तो इसलिए हम दूसरों के घर तोड़ते हैं क्योंकि हमारा टूटा था? कालू ने जवाब नहीं दिया। वो उस टूटे घोंसले को देखता रहा। गोरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी कालू की एक झलक थी। चलो, उधर देखा मैंने। वो रानो चिड़िया फिर घर बना रही है। रानो और उसके बच्चे अभी मिट्टी जमा कर ही रहे थे कि तभी पास की झाड़ियों से फड़फड़ाने की आवाज आती है। मिट्ठू तोता, जिसके पंख थोड़े बिखरे हुए थे और वो डरा हुआ लग रहा था, तेजी से उनके पास आता है। रानो, रानो बहन, तुम यहाँ? और ये क्या कर रही हो? मिट्ठू भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? देखिए, हम यहाँ अपना नया घर बना रहे हैं। पागलपन मत करो रानो, यहाँ से चली जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस इलाके में किसका राज है? कालू और गोरी किसी को भी यहाँ चैन से घोंसला नहीं बनाने देते। क्यों मिट्ठू अंकल, क्या वो हमें मारेंगे? कल ही उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्हें तो बस दूसरों की मेहनत को बर्बाद करने में मजा आता है। वो शिकारी नहीं हैं, वो उजाड़ने वाले हैं। रानो, मिट्टी का घर मत बनाओ, वो इसे एक पल में ढहा देंगे। शुक्रिया मिट्ठू भाई, लेकिन डर के मारे भागना छोड़ दिया है मैंने। अगर कुआं कोई डरकर इलाका छोड़ देगा तो एक दिन इन बच्चों के लिए उड़ने को आसमान भी नहीं बचेगा। तुम्हारी हिम्मत को सलाम है बहन, पर संभल कर रहना। उनके कान बहुत तेज हैं। मिट्ठू तोता डर के मारे उड़ जाता है। देखो उधर, वो रानो चिड़िया फिर नया घर बना रही है। हाँ, और उसके वो 2 नन्हे बच्चे। इस बार भी उसे सुकून नहीं मिलने देंगे। उसका घर जितनी बार बनेगा हम उतनी बार तोड़ेंगे। ये इलाका हमारा है। लेकिन कालू, वो मिट्टी का घर बना रही है। सुना है उस मिट्टी में कोई जादू होता है। जादू? कोई जादू नहीं होता, बस हम उस जादू को तोड़ देंगे। अचानक आसमान में एक बड़ी परछाई आई। बड़े बड़े पंख,
तेज नजर और एक शांत चेहरा, भुल्ला चील। वो ऊपर से सब देख रहा था। वो शिकारी था, मगर अजीब किस्म का, जो सिर्फ जुल्म का शिकार करता था। रानो फिर घर बना रही है और वो दोनों कालू गोरी फिर से तैयार हैं। नहीं, इस बार नहीं। भुल्ला ने एक लंबा चक्कर लगाया और नीचे उतर आया। उसके उतरने से हवा हिल गई। रानो चौंकी। कौन हो तुम? मैं भुल्ला हूँ, शिकारी हूँ, लेकिन उनका जो कमजोरों को सताते हैं। तुम डरो मत। अम्मी, ये बहुत बड़े हैं। बड़ा हूँ मगर दोस्त हूँ और तुम्हारे इस घर की हिफाजत करूंगा। घर अभी आधा बना था। रानो ने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाया। रात का अंधेरा था, हवा ठंडी थी। अम्मी, अब्बू कब आएंगे? बेटा, अब्बू दूर गए हैं, बहुत दूर, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, उस तारे से। कौन से तारे से अम्मी? वो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो तुम्हारे अब्बू हैं। गुड़िया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, अब्बू, हम आपका नया घर बना रहे हैं, आप देख रहे हो ना? कालू चुपके से आया। अंधेरा था। गोरी उसके साथ थी। दोनों ने रानो के आधे बने घर को देखा। बस यही एक दीवार है, इसे तोड़ दो, बाकी सब खुद गिर जाएगा। और बच्चे? डर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। कालू ने दीवार पर जोर से चोंच मारी और दीवार का एक हिस्सा गिर गया। रानो की आंख खुली। वो चीखी, नहीं, मेरा घर! कौन है वहां? उसी पल एक तेज आवाज, भुल्ला आया। उसकी आवाज गरज की तरह थी। कालू, बस। कालू और गोरी थर थर कांपे। भुल्ला की आंखें आग की तरह थी। भुल्ला, हम तो बस। चुप। कमजोर के घर को तोड़ना, ये तुम्हारी बहादुरी है। शर्म आनी चाहिए। ये इलाका हमारा है। इलाका किसी का नहीं होता गोरी। आसमान, जमीन सबके लिए है। जाओ यहाँ से। कालू और गोरी सिर झुकाकर उड़ गए, लेकिन कालू की आंखों में बदले की चिंगारी बाकी थी। सुबह हुई। रानो अपनी टूटी दीवार के सामने बैठी थी। कुकू और गुड़िया पास में खड़े थे। सब चुप थे। अम्मी, सब टूट गया। टूटा नहीं बेटा, बस थोड़ा और मेहनत करनी है। लेकिन अम्मी, तुम पहले से ही इतना थकी हो। रानो उठी। उसने टूटी मिट्टी को देखा, फिर बच्चों को देखा, फिर आसमान को देखा जहां वो तारा था। हाँ, थकी हूँ, हाँ, दर्द है, लेकिन तुम दोनों को घर चाहिए और तुम्हारी अम्मी थकती नहीं, कभी नहीं। भुल्ला दूर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी आवाजें आईं। पास के झुरमुट से कुछ नन्हे पंछी निकले। तीतर और उसके बच्चे निकले। दोनों ने टूटा घर देखा। अरे, ये किसने किया? रानो दीदी, हम मदद करेंगे। हमें पता है मिट्टी कहाँ मिलती है, नदी के किनारे। तुम क्यों मदद करोगी? क्योंकि जब किसी पर जुल्म हो तो बाकी सब चुप नहीं रह सकते। अम्मी, दोस्त आ गए, चलो चलो मिट्टी लाते हैं। नदी किनारे की मिट्टी लाल थी, खुशबूदार, गीली और मजबूत। सब मिलकर मिट्टी उठाने लगे। रानो दीदी, ये मिट्टी क्यों इतनी खास है? क्योंकि इसमें पानी है, धूप की याददाश्त है और हजारों साल की उम्र है। इस मिट्टी का घर कोई नहीं तोड़ सकता, अगर प्यार से बनाओ। प्यार से? हाँ, जब तुम किसी के लिए कुछ बनाओ, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, तो उस चीज में जादू आ जाता है। घंटों की मेहनत, सब ने मिलकर काम किया। भुल्ला ने पहरा दिया। अम्मी, घर बन गया। कालू फिर आया, इस बार अकेला। उसने दूर से देखा, घर बन गया था। सब मिलकर हंस रहे थे। भुल्ला पहरे पर था
कालू ने हमला करने का इरादा किया, फिर रुक गया। गोरी उसके पीछे आई थी, उसने भी देखा। कालू देखो, वो खुश है। हम कितनी बार तोड़ेंगे, वो कितनी बार बनाएंगे। तो क्या करें, हार मान ले? ये हार नहीं है। शायद हम गलत थे। उस बच्ची को देखो, वो अपने अब्बू के लिए रो रही थी। उसका अब्बू नहीं है कालू। कालू खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला, हमारे घोंसले भी एक बार तोड़े गए थे, हम भूल गए थे वो दर्द। रात को बादल आए, धीरे धीरे बूंदें पड़ने लगी, फिर जोर जोर से तेज बारिश, हवा, आंधी। अम्मी, बारिश! घर में आ जाओ दोनों, जल्दी। तीनों घर में आ गए। बारिश तेज हो गई, पानी बह रहा था, हवा पीपल को हिला रही थी, मगर मिट्टी का घर टिका रहा, हिला नहीं, टूटा नहीं। अम्मी, घर नहीं टूटा। मैंने कहा था ना, प्यार से बनी मिट्टी पत्थर बन जाती है। बाहर बारिश में कालू और गोरी भीगते हुए खड़े थे। उनके पास कोई घर नहीं था। बारिश थमी, सूरज निकला, इंद्रधनुष आया। रानो घर से बाहर आई। उसने देखा कालू और गोरी पास एक डाल पर भीगे, थके, सिर झुकाए बैठे थे। रानो, हमें माफ कर दो। हमने गलत किया, हम जानते हैं। अम्मी, इन्होंने हमारा घर तोड़ा था। हाँ, लेकिन बेटा, माफ करना कमजोरी नहीं होती, माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। कालू चाचा, आपके पास घर है? नहीं बेटा। तो आप हमारे पास आ जाओ। अम्मी ने कहा है, प्यार से बनी मिट्टी सबके लिए होती है। शाम हुई, सूरज डूब रहा था। सब एक साथ पीपल की डाल पर बैठे थे। रानो, कुकू, गुड़िया, भुल्ला, तीतर परिवार, कालू, गोरी। एक अजीब सी खामोशी थी, जो दर्द की नहीं, सुकून की थी। अम्मी देखो, वो तारा, वो सबसे ज्यादा चमक रहा है आज। हाँ बेटा, अब्बू देख रहे हैं और वो खुश हैं, बहुत खुश। अम्मी, हमारा घर बन गया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अब ये हमारा घर है, ये मिट्टी का घर, जिसमें हमारी मेहनत है, हमारे आंसू है, हमारे दोस्तों का प्यार है। ये कोई नहीं तोड़ सकता। और जब तक मैं हूँ, कोई कोशिश भी नहीं करेगा। हम भी हैं अब। सब हंसे, पहली बार सब एक साथ दिल खोल कर हंसे। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है, तो जल्दी आकर तुम हमारे जंगल में बारिश कर भी देना। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे जंगल में बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी पन्नी को लगा लेती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही है? आपने ये हमारे घोंसले के ऊपर यह छप्पर सा क्यों तान लिया है? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं, इसलिए मैंने इस पन्नी से अपने घोंसले की छत बना दी है। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो मम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती है ना, तो आप अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, फिर बारिश का पानी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है, तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास आज के लिए तो भोजन खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं कल को कहां से आएगा और बारिश से कहीं ये घर भी ना टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूंगी। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे, उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे।
मम्मा, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे और पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे। लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं तभी से पक्षी तो जैसे हमें भूल ही गए हैं, कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। हाँ गुड़िया, बेटा तुम चिंता मत करो। बारिश के बाद मैं खूब मेहनत करूँगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, जो मैंने यह पन्नी से छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों अच्छे से यहीं रहना और घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है। छाते ले लो पक्षियों, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बारिश से बचने के लिए छाते ले लो। रानो चिड़िया ऐसे छाते बेचती है। तभी वहाँ लाडो नाम की चिड़िया आती है। रानो, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे दोनों बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे यह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो रानो, तुम एक काम करो, मुझे अच्छा से एक छाता दे दो। फिर लाडो एक छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे और उनके काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से घोंसला टूट फूट जाता है, इसीलिए वो जमीन पर पड़े थे। रानो चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वहीं दूर बैठा टुन्नू चिढ़ा यह सब देख लेता है, तब वो वहाँ आता है। कुकू और गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों घोंसले से नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। फिर गुड़िया चिड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब रानो चिड़िया अमीर थी तो सब पक्षियों की कितनी मदद करती थी, लेकिन आज रानो चिड़िया की ये हालत है तो कोई भी पक्षी उसे पूछ भी नहीं रहा है। कितने बुरे हैं इस जंगल के सभी पक्षी। मैं तो 2 सालों के बाद आज इस जंगल में आया हूँ, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर टुन्नू चिड़े रानो के दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घोंसले में आ जाती है। हाय रे मेरे बच्चे, आज मेरी वजह से मेरे बच्चों की यह हालत हो गई। नहीं रानो चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पक्षियों की है। उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। जब तुम अमीर थी तो तुम पक्षियों का कितना ख्याल रखती थी, उन्हें भोजन तक ला कर देती थी। रानो चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे ही घर में रहोगी। टुन्नू, आज मैं तुमसे 2 साल बाद मिली हूँ। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। नहीं रानो चिड़िया, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी का बुरा वक्त आने पर मैं बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी लाडो सभी पक्षियों से कहती है, आपको पता है पक्षियों, रानो चिड़िया बारिश में भीगती छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और उन्हें खिला सके। पक्षी एक समय था जब रानो चिड़िया हम सभी की कितनी मदद करती थी, हमें भोजन भी देती थी। लेकिन आज जब उसके बुरे दिन हैं, तो हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ लाडो, तुम एकदम ठीक कहती हो। हम पक्षी बुरे वक्त में उसके काम नहीं आ रहे, लेकिन वह तो हमारे बुरे वक्त में कितना काम आई है। रानो हमसे बहुत नाराज होगी क्योंकि हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ, तो नाराज होना तो उसका बनता है। वो जरूर नाराज होगी हम पक्षियों से, लेकिन पक्षियों अभी भी हमारे पास समय है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी अपने दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। हाँ तो पक्षियों, मैंने सोच लिया है, हम रानो चिड़िया को तोहफे में एक मजबूत पक्का सा घर देंगे जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे किस चीज का घर देंगे जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम लाल परी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। चलो कालू, तुम मेरे साथ चलो। फिर अगली सुबह हो जाती है और लाडो चिड़िया कालू कौवा के साथ लाल परी के पास जाती है। परी जी, हमारी एक साथी है जिसका नाम रानू है। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में बहुत परेशान है। उसके पास पक्का घर नहीं है। लाडो मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उनके लिए एक जामुन का घर बना कर देती हूँ जिसमें खाने पीने का सबका इंतजाम होगा।
फिर लाल परी अपने जादू से एक जामुन का घर बना देती है। चलो चलो कालू रानू के पास चलते हैं और जाकर उससे माफी मांगते हैं। यह कहकर वो सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। चलो रानू चिड़िया, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप सबको माफ भी कर दिया है। रानू चिड़िया, अब हम ये जान गए हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस